बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालाते होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है ऑस्टियोप्रोसिस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं। आखिर में मैं आपको अपना कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, प्रोसेस का मतलब होता है पोरस यानी खोखली। तो इस मर्ज में हड्डियां खोखली हो जाती हैं या उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर एक हड्डी को तोला जाए जिसमें ऑस्टियोप्रोसिस हुआ हो और एक हो जिसमें ऑस्टियोप्रोसिस ना हुआ हो, तो दोनों अगर एक साइज की हड्डियां लेंगे तो दोनों के वजन में बहुत फर्क होगा। ऑस्टियोप्रोसिस जिसमें होगा वो हड्डियां हल्की हो जाती हैं और खोखली हो जाती हैं। जितनी ज्यादा खोखली हो जाएंगी उतनी कमजोर हो जाती हैं। शक्ल सूरत सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन अंदर से हड्डियां खोखली हो जाती हैं और उस चोट पर टूट जाती हैं जिस पर उनको नहीं टूटना चाहिए। इसको हम कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस, यानी हड्डियों का खोखला हो जाना। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी कई वजूहात होती हैं, लेकिन सबसे अहम जो वजह है वो उम्र है। 30 साल की उम्र तक तो हड्डियां मजबूत होती चली जाती हैं और 30 साल की उम्र के बाद 30 साल की उम्र में 30 से 35 साल तक ये हड्डियां इंतहाई मजबूत और ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये खोखली होना शुरू हो जाती हैं। ये ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाता है। अगर इसी रफ्तार से बहुत आहिस्ता आहिस्ता हड्डियां कमजोर होती रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाज दफा जिस उम्र के हिसाब से जिस तेजी के साथ उसको कम होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा तेजी से हड्डियां खोखली होने लगती हैं। इसको ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। तो उम्र में जो मर्द होते हैं जब वो 60 साल की उम्र को पहुंचते हैं, या ख्वातीन जो होती हैं जब वो 45 साल की उम्र पहुंचती हैं, तो उनकी हड्डियों में ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाता है। उसकी लेडीज में वजह तो ये होती है कि जब 45 साल की उम्र को वो पहुंचती हैं तो मेनोपॉज का दौर शुरू हो जाता है। उनमें हार्मोन एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें बहुत तेजी के साथ ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी खातून का ओवरीज निकाल दी जाए जिसकी वजह से उसके पीरियड बंद हो जाए तो उनको भी ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है, चाहे वो उनकी उम्र कम ही क्यों ना हो। इसी तरह अगर किसी का रहम या यूट्रस निकाल दिया जाए तो उनको भी ऑस्टियोप्रोसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड भी इस बीमारी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और थायराइड ग्लैंड के अगर हार्मोन्स बढ़ जाएं या कम हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, दोनों सूरतों में हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, जिसे एक्सरसाइज करने वाले लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग इस्तेमाल कर देते हैं ताकि उनका जिस्म पट्टे मजबूत नजर आए। वो हो जाता है, लेकिन उसके साथ उनकी हड्डियां कमजोर होना, गलना शुरू हो जाती हैं, खोखली होना शुरू हो जाती हैं और बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं वो लोग। तो और किसी बीमारी के नतीजे में स्टेरॉइड दिए जाएं या बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड लिया जाए, अगर ज्यादा दिन तक स्टेरॉइड लिए जाएं तो हड्डियां खोखली हो जाती हैं। उसके अलावा अगर बेड रेस्ट किया जाए, यानी एक आदमी है जो खामोशी से लेटा हुआ है, मुस्तकिल लेटा हुआ है, तो उसकी हड्डियों में ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आदमी खड़ा होता है, जो हड्डियों के ऊपर अपने बोझ डालता है, वजन डालता है, तो कैल्शियम उसमें जज्ब होना शुरू हो जाती है। अगर ये ना हो तो लेटे हुए आदमी का अगर बहुत बीमारी की वजह से, किसी वजह से अगर बेड रेस्ट पर है, तो उसको ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है। उसके अलावा जो लोग
प्रोटीन कम लेते हैं, ग़िज़ा में जिनकी प्रोटीन कम होती है, तो वो लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं, अगर जो लोग शराब नोशी करते हैं या सिगरेट पीते हैं, इन दोनों लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। ये तो थी वजूहात कि किस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसके अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात कुछ नहीं होती, ये खामोश बीमारी है जो अंदर का अंदर पलती रहती है और आदमी को पता ही नहीं चलता है। आदमी को उस वक्त पता चलता है जब उसकी हड्डी टूट जाती है, अंदर से खोखली हो जाती हैं और इतनी कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियां कि ज़रा सा गिरने पर हड्डी टूट गई। कूले की बैठे हुए वजन उठाते हैं, अगर कोई बाल्टी पर पानी उठाया तो पता चला कि उसकी हड्डी टूट गई। हद ये कि अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए तो छींकने से भी पसली की हड्डियां टूट जाती हैं। तो ये इसकी अलामत यही होती हैं। इसमें एहतियात की ज़रूरत ये होती है कि जो बूढ़े हो जाएं लोग, उनको ऐसा चलना चाहिए कि वो गिरे नहीं है। अगर वो गिर गए तो उनकी हड्डी टूट जाएगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस तमाम ही लोगों में होता है, लेकिन उसकी एक स्पीड होती है। अगर उसकी स्पीड बढ़ी हुई हो और उम्र के लिहाज से तेजी से हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं तो हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका हमारे पास होम्योपैथी में इसका बेहतरीन इलाज है। मैं एक फार्मूला बनाता हूं जिसमें 5 दवाएं शामिल हैं। एक तो बहुत खास दवा है, बहुत ज़रूरी है। फिर 3 दवाएं मैं कैल्शियम की डालता हूं जिसकी वजह ताकि कैल्शियम की कमी इंसानी जिस्म में पूरी हो। और 5वीं दवा एक होती है जो कैल्शियम को जिस्म में जज्ब कराती है। तो ये 5 दवाओं को देने से आमतौर पे हड्डियां मजबूत भी होती हैं, उसके अलावा जो उनके दर्द वगैरह हो रहा है वो भी कमज़ोर हो जाता है। इस फार्मूले को काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कराने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन इस्तेमाल करा दिया और मर्ज सही हो जाएगा। हड्डियां मजबूत होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। इस फार्मूले को कम से कम 6 महीने तक खिलाना पड़ता है, कम से कम 6 महीने, और बाद में भी खाते रहें तो बहुत अच्छा है। वो लोग जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है वो भी इस्तेमाल करें, और जिनको नहीं हुआ है वो एहतियातन ये इस्तेमाल करें, तो उनके ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रहने का भी बास बन जाता है। ये फार्मूला बेहतरीन फार्मूला है, बरसों से मैं इस्तेमाल करा रहा हूं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दूसरी ये होती है कि इसमें कमर में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को कमर में दर्द होता है, तो वो भी उसकी एक वजह ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगर मामूली हो ऑस्टियोपोरोसिस तो दर्द होता है, दवा खाने सही हो जाता है, फिर काफ़ी दिन तक सही रहता है, फिर कभी हो गया। लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो जाए, ये क्रॉनिक पेन हो जाए कि हर वक्त दर्द रहता है, और अगर कोई पेन किलर खाते हैं तो वक्ती तौर पर दर्द कम हो जाता है, और फिर जब दर्द उसका पेन किलर का असर ख़त्म होता है तो फिर कमर में दर्द हो जाता है। तो ये अगर ये सिचुएशन पैदा हो गई है तो एक और फार्मूला है, वो भी उनको देना पड़ता है। उसमें भी 3 दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने फार्मूला बताता हूं। ऑस्टियोपोरोसिस का लिए जो फार्मूला दिया जाता है उसका मैंने नाम रखा हुआ है कैल्शियम कंपाउंड। इसमें 5 दवाएं होती हैं। सबसे पहली दवा सेम्फाइटम 30 है। सेम्फाइटम 30 हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसके अलावा ये जो कमर में दर्द या हड्डियों में, घुटनों में कहीं पे भी दर्द होता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, उस दर्द को भी ये कंट्रोल करती है। दूसरी, तीसरी और चौथी 3 दवाएं जो हैं ये कैल्शियम की दवाएं होती हैं। इसमें दूसरे नंबर पे है कैलकेरिया फ्लोरिका 30 पोटेंसी में। ये कैल्शियम की बेहतरीन दवा है, हड्डियों के लिए मजबूती के लिए ये बहुत किरदार अदा करती है। दूसरी दवा देते हैं कैलकेरिया फॉस 30 पोटेंसी। ये भी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है कैलकेरिया कार। ये भी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन दवा है।
तो ये 4 दवाएं हो गई। 5वीं दवा जो हम डालते हैं उसका हड्डियों से, कैल्शियम से, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये है कि जिस्म में जो अज्जा जज्ब नहीं हो रहे हैं उनको वो जज्ब करवाती है। वो है एब्रोटिनम 30। ये 5 दवाएं हैं, तीनों को 30 पोटेंसी में लेते हैं, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में एक शीशी में मिला लेते हैं और 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। ये मैं इसको कैल्शियम कंपाउंड के नाम से अपने पास देता हूं। इस कंपाउंड से लिक्विड पोजीशन में होती है ये, तो इससे हम डिस्किट्स या ग्लोबियल्स में बना लेते हैं और मरीज को डिस्पेंस कर देते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है जब किसी के जिस्म में कमर में दर्द हो रहा हो, घुटनों में दर्द हो रहा हो, या ऐसे जो दर्द हो रहे हैं जो ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से हो रहे हैं। घुटनों में कई वजह से दर्द हो सकता है, कमर में कई वजह से दर्द हो सकता है, लेकिन अगर ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से दर्द हो रहा है तो फिर मैं एक पेन किलर के तौर पे एक कॉम्बिनेशन देता हूं। वो तीनों 200 पोटेंसी में है। पहली दवा है उसमें आर्निका। आर्निका को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी दवा है रस्टाक्स, इसको भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी मेडिसिन है मैग्नीशिया फास, इसको भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। इसका नाम मेरे क्लिनिक में ARM है, आर्निका, रस्टाक्स और मैग्नीशिया फास। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक शीशी में भर लेते हैं और 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। इससे गोलियां, ग्लोबियल्स या डिस्किट बनाकर मरीज को देते हैं। इससे दर्द में कमी हो जाती है। अगर किसी को क्रॉनिक है तो इसको ये मुस्तकिल दवा देते रहें दिन में 4 मरतबा, ताकि उसका दर्द कंट्रोल में रहे। और पहला कॉम्बिनेशन जो कैल्शियम कंपाउंड है वो देते रहें ताकि उसका ऑस्टियोप्रोसिस भी ठीक हो जाए। दोस्तों, ये एक बेहतरीन फार्मूला है, इसको बनाइए और अपने अपने क्लिनिक्स में इस्तेमाल करें। अगर जो लोग अपने घर में बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेजर है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये फार्मूला जो है बच्चों में भी बहुत कारआमद है। जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो, हड्डियां मुड़ रही हो, उनके लिए भी ये दवा काम देती है। उसके अलावा जिन बच्चों का ख़द नहीं बढ़ रहा है, उसको दूसरी मेडिसिन के साथ जो ख़द बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मददगार दवा के तौर पर इसको भी दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर लीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।